फिल्म की शुरुआत 1975 में होती है। हम एक शांत और सुंदर बगीचा देखते हैं जहां कुछ बच्चे हंसते खेलते नजर आते हैं। उनके चेहरों पर मासूमियत और खुशी साफ दिखाई देती है। इन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी लड़की लौरा भी होती है जो बहुत उत्साहित है क्योंकि आज उसे एक नया परिवार मिलने वाला है। जब कोई उसे गोद लेने आता है तो उसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद साफ दिखाई देती है। ये पल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। फिर कहानी अचानक वर्तमान समय में पहुंचती है जहां हम एक 20 साल की महिला को देखते हैं। ये वही लौरा है जो अब बड़ी हो चुकी है। वो शादीशुदा है और उसका एक छोटा बेटा साइमन है। लौरा अब एक मजबूत और संवेदनशील महिला बन चुकी है। अपने बचपन की यादों से जुड़ी एक बड़ी इच्छा के चलते वो अपने पति के साथ मिलकर उसी पुराने अनाथालय को खरीद लेती है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसका सपना है कि वो इस जगह को फिर से बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल घर बनाए ताकि कोई भी बच्चा अकेलापन महसूस न करे। उसका पति भी इस नेक काम में उसका पूरा साथ देता है। जब वे इस पुराने घर में रहने आते हैं तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही उनका बेटा साइमन अजीब सा व्यवहार करने लगता है। वो उदास रहने लगता है और घर के माहौल से घबराया हुआ महसूस करता है। उसे खुश करने के लिए लौरा और उसका पति उसे समुद्र किनारे घुमाने ले जाते हैं। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर होता है, लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और खुला आसमान। लेकिन इसी दौरान साइमन पास की एक गुफा में चला जाता है। वो काफी देर तक गुफा के अंदर ही रहता है, जिससे लौरा और उसका पति परेशान हो जाते हैं। वे उसे आवाज देते हैं और ढूंढने लगते हैं। आखिरकार साइमन बाहर आता है और बड़ी मासूमियत से बताता है कि वो अंदर एक बच्चे के साथ खेल रहा था। वो कहता है कि उसका नाम टॉमस है और वो उसका नया दोस्त है। लौरा इसे एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन साइमन इसे बहुत गंभीरता से लेता है। वो रास्ते में सीपियां छोड़ता जाता है ताकि उसका दोस्त टॉमस घर तक पहुंच सके। धीरे धीरे साइमन का व्यवहार और भी अजीब होता जाता है। वो अक्सर अकेले में बात करता है, हंसता है और किसी अनदेखी चीजों के साथ खेलता है। लौरा और उसका पति इसे उसकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन साइमन लौरा को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें 6 बच्चे बने होते हैं। उन बच्चों में से एक ने मास्क पहना हुआ होता है।